बहुत सारे भक्तों ने सवाल किया, पता कैसे लगेगा कि हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुका है। ये 11 लक्षण है। अगर ये 11 लक्षण आपके साथ आते हैं तो इससे मतलब है आप हनुमान चालीसा आपके ऊपर सिद्ध हो चुके हैं। सबसे पहले आपके मन में बालाजी के प्रति प्रेम उत्पन्न होएगा, प्यार उत्पन्न होएगा, आप कुछ मांगना बंद कर देंगे। पहला लक्षण है प्रेम उपजेगा। जैसे हनुमान जी का प्रेम श्री राम जी के लिए उपजा है ना, इसी प्रकार से आपका प्रेम जो है हनुमान जी के प्रति उपजने लगेगा। आपके मन में हर वक्त बालाजी का नाम होगा। दिन में एक बार तो किसी न किसी से बात करते वक्त आपके मुख से बालाजी का नाम निकलने लग जाएगा। आप चाहे हजारों काम कर रहे होंगे, आप बोलेंगे चलो मेहंदीपुर बालाजी, मैं बालाजी की कृपा से मेरा ये काम हो रहा है। ये सारी चीजें हैं। तो ये कहीं ना कहीं आप हनुमान जी के जब नाम लेते हैं, हनुमान जी का जिक्र करते हैं, कहीं भी जिक्र हो, दिन में एक बार जिक्र होने लग जाए और आप रात को सोते वक्त भी उनसे प्रार्थना करने लगे, तो पहला लक्षण है कि कहीं ना कहीं आप सिद्धियों के ऊपर जा रहे हैं। हनुमान जी आपसे प्रसन्न, तब नाम आपके मुख से निकलवा रहे हैं। और जैसे बार बार कहते करत करता अभ्यास जड़मित होन सुजान, जैसे आप बार बार हनुमान जी का नाम आप मुख से निकालते रहेंगे, अज्ञानता अवश्य ही सही आपका वो जो है मुख में सरस्वती जो है वो जिब्या जो है हनुमान जी की जिब्या बन जाएगी और जो बोलना शुरू कर देंगे वो सत्य होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप बालाजी का नाम कितना लेते हैं, निस्वार्थ भाव से आपने कितना सेवा करी है, कितना आपने बिना मांगे बाबा का प्रचार किया है, ये सारे लक्षण होते हैं। कि अगर आपके अंदर ये लक्षण आने लगते हैं, ये भावनाएं उत्पन्न होने लगती हैं, तो ये इस बात की ओर संकेत है कि आप हनुमान जी के प्रति सिद्धियां प्राप्त करने के लिए आगे जा रहे हैं। हनुमान चालीसा आपका सिद्ध हो चुका है। दूसरा बात है कि जब आप दूसरे के दुख से दुखी होने लग जाते हैं और दुख का पैसा लेना बंद कर देते हैं, आप बिल्कुल सुख का पैसा लेते हैं, और जहां बालाजी महाराज का कोई भी चीज होती है वहां आपका मन करता है कि मैं इसमें भाग लूं, और वहां मस्ती आ जाती है, नाचने का मन करता है, वहां आपको मन में एक भाव उत्पन्न होने लग जाता है। जैसे बालाजी महाराज, कोई बालाजी महाराज का नाम लेके जैसे मेरे पास आता है ना, तो मेरे मन में ये आता है कि ये बालाजी महाराज का है, ये मैं भी बालाजी महाराज का हूं। तो वो जो भाव है, वो भाव एक भाई वाले भाव होते हैं। जैसे ये मेरे ही बिरादरी का आदमी है, ये मेरा ही आदमी है। बालाजी जी का नाम, हनुमान जी का नाम लेकर के जब कोई ऐसे इस प्रकार से आने लगे और आपके मन में ये भाव बदलने लग जाएं, तो ये इस बात की ओर संकेत है, इस बात की ओर लक्षण है कि हनुमान चालीसा आपका सिद्ध हो चुका। और ये जैसे मैंने पहली वीडियो में बताया था कि हनुमान जी लंका जाने से पहले और लंका जाने के बाद तक हनुमान जी के अंदर कितना परिवर्तन आ गया था। तीसरी बात है, आप एक मंत्र का अगर उच्चारण बार बार करते हैं, एक ही मंत्र का, और वो है हनुमान जी का, और देवता चितने धरियो हनुमत से ही सर्व सुख करियो, आपको ना हर देवता में हनुमान जी नजर आने लग जाते हैं। आप देखेंगे और देवता चित्त में नहीं धरते आप हनुमान चालीसा तभी सिद्ध होता है जब आपके मन में हनुमान जी ही विराजमान रहे, हनुमान जी, श्री राम जी। और बस कहते हैं, देखिए माँ की जब साधना करते हैं तो उनके आगे हनुमान जी चलते हैं। श्री कृष्ण ने महाभारत का युद्ध जीता था तो उसमें भी हनुमान जी आगे थे, रामायण के युद्ध में भी हनुमान जी आगे थे, और कलयुग में भी हनुमान जी आगे रहते हैं। तो जब हनुमान जी का आपसे प्रेम होने लग जाता है ना, तो हनुमान जी आपको रास्ता दिखाने लगते हैं। तो ये है लक्षण आपके हनुमान जी, हनुमान चालीसा सिद्ध होने का। को भी कोई भी दुखी व्यक्ति आपके आसपास आने लग जाता है ना, एक ओरा बनना शुरू हो जाता है, आपको पता नहीं लगता, एक ओरा बन जाता है, और वो अपने आप ही आपसे ना दुख का जिक्र करने लग जाता है, आपसे कहने लग जाता है कि मैं दुखी हूं, मैं क्या करूं, वो आपसे सवाल करने लग जाता है। तो ये कहीं ना कहीं आपका हनुमान चालीसा सिद्ध है। तो हनुमान जी की कृपाएं आपके आसपास एक ओरा बनाए हुए है, जिस जैसे एक चुंबक के आसपास लोहा अपने आप खींचा चला आता है, इसी प्रकार से एक दुखी व्यक्ति हनुमान जी के भक्तों के पास खींचा चला आता है, और वो कहता है कि मैं क्या करूं। ऐसे वक्त में उस भक्त का मार्गदर्शन करना हमारा फर्ज बनता है, और हमें वो फर्ज करना चाहिए, हम उसे मार्गदर्शन दें। इस प्रकार से जो चौथा लक्षण है, इस चौथे लक्षण से हनुमान जी की कृपाएं प्राप्त होती हैं। जब आप सोते हैं और सोने के बाद आप दूसरे के सपने में दिखाई देने लग जाओ, आप दूसरे की मदद करते हुए दिखाई देने लग जाओ, आपको ये लगे कि लोग आपको ये कहेंगे यार तू ठीक हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये विशेष लक्षण है आपके ऊपर चौकी का आने का, आपके ऊपर सिद्धियां प्राप्त होने का। आप दूसरों के सपनों में जाने लगे हो, दूसरों के सपनों में आपने कुछ ऐसा काम किया है, जो ऐसी उम्मीद है जो बालाजी महाराज चाहते हैं, जो हनुमान जी चाहते हैं कि आप दूसरों के सपनों में जाने लगो। जब कोई व्यक्ति कहे कि आप मेरे सपन में आए थे, आपने मुझे सपन में आकर के ये बात बोली कि आप ठीक हो जाओगे,
तो आप समझो आप स्वप्न में जाने लायक हो गए, हनुमान जी की कृपा से तो हुए, अन्यथा तो आप अपने स्वप्न में कभी नहीं आते, दूसरे के स्वप्न में तो आने लगे। इस प्रकार से जो है पांचवा लक्षण है, ये लक्षण इस प्रकार से आपको होना चाहिए। छठा लक्षण है, जो जो आप जिसके आप ओरे में बात करते हो उनके स्वप्न में अगर हनुमान जी आने लग जाएं, तो ये छठा लक्षण है, आपके हनुमान चालीसा जो है साधना जो है वो सिद्ध है, और ये सिद्ध जो है आपको प्राप्त हो गई है। सातवां लक्षण जो है आपके ऊपर ये होता है कि जब आप चालीसा पढ़ते हो ना, आप भूत भय मुक्त हो जाते हो, आप भूत प्रेत से बाधा से डरना परा हो जाते हो। तो ये सातवां लक्षण है, आपके ऊपर हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुकी है। आठवां लक्षण है, आपके ऊपर जिस वक्त आप पॉजिटिव एनर्जी होती है आपके अंदर, आपके आसपास एक पॉजिटिव ऑरा बन जाता है, आपके आने आपके जहां आप बैठते हो वहां नेगेटिव एनर्जी आने से डरनी शुरू हो जाती है। जैसे कहते हैं कि कुछ लोग आपके लिए गलत भी बोले तब भी आपको उनका प्रभाव नहीं पड़ता, इस प्रकार से आपका एक ओरा बन जाता है, और वो जो ओरा आपको उस दुनिया से अलग बना देता है। तो समझिए आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपा आ चुकी है, हनुमान जी की विशेष कृपा आ चुकी है, हनुमान चालीसा आपका सिद्ध हो चुका है। जब आप कोई भी मनोरथ लेके जाते हैं, जैसे कोई मनोरथ लेके चलते हैं, मन में इच्छा उत्पन्न होती है, तो आप समझिए कि आपके और वो मनोरथ पूरे होने लग जाते हैं। आपने कोई इच्छा रखी और आपका मन में पूरा हो गया, तो हनुमान चालीसा आपका सिद्ध है। आप हनुमान चालीसा कहते हैं, सोई और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इस प्रकार से आप कोई भी मनोरथ लेके जाते हैं और वो मनोरथ पूरी होने लग जाती है। तो इस प्रकार से आपका जो है यहाँ पर आपको हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुका है। अब हनुमान चालीसे के अंदर आपके भूत प्रेतों से डर बंद हो जाता है। भूत प्रेत आपके सपने में कभी नहीं आते, ना ही आपको दुख दर्द देते हैं, ना ही आपको सताते हैं। उल्टा आप जब भी कोई भूत प्रेत की बात आती है, आप उसको कहते हैं चल मेहंदीपुर, चल बालाजी महाराज, चल हनुमान जी का हनुमान चालीसा पढ़ ले, कुछ नहीं होता। और इस प्रकार से वो हनुमान चालीसा उनका हो जाता है। और जब आप कोई जल को पढ़ने लगे, अभिमंत्रित करने लगे, जब जल को फूंक मारने लगे और सामने वाला व्यक्ति ठीक हो जाए, तो समझ लेना आपके ऊपर हनुमान जी की विशेष कृपाएं आनी शुरू हो गई हैं हनुमान चालीसा पढ़ने से। और लेकिन हनुमान चालीसा तब काम करता है जब दूसरों के लिए मांगो, खुद के लिए मांगना शुरू कर दोगे, चालीसा एक दिन फिर सिद्धिकरण बंद हो जाएगा। आपने समाज के कल्याण के लिए, भलाई के लिए क्या कदम उठाने, उसके ऊपर बात करनी है। इसीलिए हनुमान चालीसा जो है अपने आप में सिद्ध है। संतों का यही कहना है कि हनुमान चालीसा अपने आप में सिद्ध है, सिद्ध भी है, और आप बाबा का प्रचार करते हैं। अब बात आ जाती है, अब हनुमान जी ने आपको चुन लिया है, ये है विशेष। हनुमान जी ने आपको चुन लिया है, अब आप प्रचार में प्रचुर मात्रा में चल गए हो, प्रचार आपने दबा के किया है। बालाजी महाराज का प्रचार करते, जैसे हम लोग मेहंदीपुर जाते हैं ना, बालाजी महाराज का प्रचार दबा के करते हैं, बैनर बनाते हैं, लोगों को कहते हैं चलो मेहंदीपुर धाम। जैसे हम 15 नवंबर को, 16 नवंबर को, 17 नवंबर को मेहंदीपुर में दरबार लगेगा, तो हम वहां कहते हैं चलो मेहंदीपुर धाम। और जब भी व्यक्ति इस प्रकार से करे, दुखी व्यक्ति करे, और आप उसके लिए सुख का साधन खोने लगो, आप उसको कहने लगो चलो मेहंदीपुर धाम, तो कहीं ना कहीं आपका हनुमान चालीसा सिद्ध है। ये सारे के सारे जो विशेष लक्षण है, ये इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं आपके ऊपर विशेष कृपा है, आप हनुमान जी के विशेष सेवादारों में गिने जा रहे हैं। हाँ, ये सिद्धियां खत्म कब होती हैं? ये सिद्धियां तब खत्म होती हैं जब आप स्वार्थी बन जाते हैं। ये सिद्धियां तब आपको नुकसान देने शुरू कर देती हैं जब आप दुख में तो वहां बहुत आगे चलते हो। अपने आप से परीक्षा में लेना, आप जब दुख आएगा तो आप बहुत 4-4 कदम आगे चलते हो और वादा करके जाते हो कि भाई मैं बाबा जी आपका दरबार कभी नहीं छोड़ूंगा, और फिर आप जैसे थोड़ा सा पीछे हट जाते हो, और पीछे हटने के बाद आपके यहाँ पर दुख पीड़ा और कष्ट ये आने शुरू हो जाते हैं। और इसी प्रकार से आपको हनुमान चालीसा के सिद्ध होने के जो विशेष लक्षण हैं वो बताए हैं। इन सब विशेष लक्षणों से एक विशेषता पता लग जाती है आपको। और अंतिम जो मैं लक्षण बताने जा रहा हूं वो यह है, आप हल्कापन महसूस करते हो, आपको चिंता ही नहीं होती किसी चीज की, भय मुक्त जीवन जीते हो। जिस वक्त आप ये ऐसा जीवन जीने लग जाते हो, आपकी चिंताएं मुक्त हो जाती हैं। जब आप कहते हो बाबा जी करेंगे, बालाजी महाराज करेंगे, तो समझना आपका हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुका है। और आप कुछ नहीं मांगते तो समझ लेना आपका हनुमान चालीसा सिद्ध हो चुका है। और जब ये सारे लक्षण आपके अंदर आ जाते हैं, तो मैंने आपको बताया आप हनुमान जी
किस प्रकार से सिद्ध है, चारों युग के देवता, 8 सिद्धियां 9 निधियां हैं, उन्होंने भी सेवा करके राम काज करवे को आतुर कर करके हर प्रकार से कोई काज किया उसमें फल प्राप्त कर लिया, कोई काज किया उसमें फल प्राप्त कर लिया, कोई काज किया उसमें फल प्राप्त कर लिया। तो इसी प्रकार वो सारे के सारे जितने भी फल हैं उस सब देखो हनुमान राम जी के पास तो बहुत सारे लोग थे, लेकिन उनमें से केवल हनुमान जी को सभी सारी कृपाएं क्यों प्राप्त हुई है? मिली सबको है। विभीषण को लंका चाहिए थी, विभीषण को लंका मिली। सुग्रीव को राजपाट चाहिए था, राजपाट मिला। पर हनुमान जी को केवल श्री राम चाहिए थे, तो श्री राम ही मिले हैं। उतने आज्ञा बिन पसारे, यानी राम द्वार बन गया, रामदूत बन चुके हैं। और उन्हें पता था ये नश्वर चीजें एक दिन खत्म हो जानी है, श्री राम जी सदा अमर रहेंगे, और जब जब राम का नाम आएगा हनुमान जी का नाम भी साथ साथ आएगा। तो ऐसी जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री राम। बोल बालाजी महाराज।